हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आप सभी को विश यू आर ग्रेट हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, कल हम लोगों ने क्या किया था। हाँ, चलिए हम ये बता देते हैं। कल हम लोगों ने किए थे वर्धनों के सिक्के और आज हम क्या करेंगे, राजपूत राजवंशों के सिक्के। तो चलिए शुरू करते हैं। राजपूत राजवंशों ने 11 से 12वीं शताब्दी में सोने, चांदी या विलन मतलब चांदी और तांबे की मिश्र धातु थे के सिक्के चलाए। जो राजपूत राजवंशों के सिक्के थे वो किस के धातु के थे, सोने के, चांदी के और विलन मतलब चांदी और तांबा के एक मिश्र धातु होती थी, उसके सिक्के चलाए। कब से कब राजपूत राजवंशों का विवरण कब मिलता है, 11 से 12वीं शताब्दी के बीच। राजपूत सिक्के दो प्रकार के थे। राजपूत सिक्के किस प्रकार के थे, दो प्रकार के। पहले वे जिन पर एक ओर संस्कृत में राजा का नाम तथा दूसरी ओर देवी की आकृति पाई गई। राजपूत राजवंश के जो पहले सिक्के थे वो कैसे थे, एक ओर संस्कृत में राजा का नाम तथा दूसरी ओर देवी की आकृति पाई गई। और ठीक इसी तरह के सिक्के और लोगों ने भी चलाए। किन कौन लोगों ने चलाए, कलचुरियों ने, बुंदेलखंडों ने, चंदेलों के सिक्के, अजमेर के और दिल्ली के तोमरों के सिक्के ठीक इसी प्रकार के थे। जो राजपूत वंश के पहले तरह के सिक्के थे जिन पर एक ओर संस्कृत में राजा का नाम तथा दूसरी ओर देवी की आकृति पाई गई थी, ठीक उसी प्रकार के सिक्के किन किन के लोगों के थे, कलचुरियों के थे, बुंदेलखंडों के थे, चंदेलों के थे, अजमेर की तरफ चले और दिल्ली के तोमरों ने ठीक इसी प्रकार के सिक्के चलाए। और दूसरे क्या, गांधार या सिंध के राजाओं ने सिक्के दूसरी प्रकार के चांदी के सिक्के प्रचलित किए। जो गांधार और सिंध की तरफ के राजपूत वंश के राजा थे उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए, लेकिन वो दूसरी तरह के थे। वो कौन कौन से थे, इन पर एक तरफ बैठा हुआ सांड और दूसरी तरफ घुड़सवार होता था। इन पर क्या होता था, एक तरफ बैठा हुआ सांड और दूसरी तरफ घुड़सवार होता था। देखिए, मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की है। कुछ इस तरह के सिक्के थे राजपूत राजवंशों के। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। राजपूत राजवंश ने 11 से 12वीं शताब्दी में सोने, चांदी, विलन मतलब चांदी और तांबा की मिश्र धातु से मिले हुए सिक्के चलाए। राजपूत राजवंशों के सिक्के दो प्रकार के थे। पहले एक और जिनमें संस्कृत में राजा का नाम मिलता था और दूसरी ओर देवी की आकृति पाई जाती थी। क्या, एक ओर संस्कृत में राजा का नाम और दूसरी ओर देवी की आकृति पाई जाती थी। ठीक इसी तरह के सिक्के चंदेलों ने, अजमेर में, दिल्ली के तोमरों ने, कलचुरियों ने और बुंदेलखंडों ने सेम इसी तरह के सिक्के चलाए। ठीक इसी तरह के सिक्के चलाए। फिर क्या है, जो गांधार और क्या कहते हैं सिंध प्रांत के राजपूत राजा थे उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए, लेकिन उनके चांदी के सिक्के दूसरी तरह के थे। कौन कौन से थे, उनके चांदी के सिक्कों में क्या था, एक तरफ बैठा हुआ सांड मिलता था और दूसरी तरफ घुड़सवार होते थे। जैसे मैंने सिक्के बनाए तो पहले वाले जो पहले टाइप के सिक्के थे उसमें एक और संस्कृत में राजा का नाम मिल रहा था, दूसरी ओर देवी की आकृति मिल रही थी। लेकिन जो गांधार की तरफ के और सिंध प्रांत के राजाओं ने सिक्के चलाए चांदी के, उसमें क्या था, एक तरफ बैठा हुआ सांड और दूसरी तरफ घुड़सवार की आकृति मिलती थी। मैंने कुछ बनाने की कोशिश की। देखिए, देवी की आकृति है और फूल पत्ती भी बना दी है और सांड तो बनाना नहीं आ रहा था, तो जैसा भी पिक्चर में बना था मैंने बनाया। तो इसमें दो ही तीन इंपॉर्टेंट है कि राजपूत के सिक्के कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के थे। एक थे संस्कृत में राजा का नाम और दूसरी तरफ देवी की आकृति। और दूसरे सिक्के जो गांधार और सिंध प्रांत में चले चांदी के थे, लेकिन उनमें क्या था, एक और बैठा हुआ सांड मिलता था और दूसरी ओर घुड़सवार मिलता था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।